रोटी चैलेंज। एक गांव में सरला, विमला, विक्रम नाम के 3 दोस्त हुआ करते थे। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वे तीनों बचपन से ही जिगरी दोस्त थे। एक बार तीनों लंच टाइम में भोजन करने के लिए बैठ गए और अपने अपने टिफिन बॉक्स को खोले। विमला तब, क्यों रे, तुमने फिर से मेरे बॉक्स में से खाना चुराया क्या? मेरा डब्बा छूने से मैंने तुम्हें मना किया था ना। सरला तब, रे, मेरा डब्बा भी आधे से ज्यादा खाली कर दिए। हम दोनों के बॉक्स तुम खाओगे तो शाम तक हम कैसे रहेंगे? इस कॉलेज में कैंटीन भी नहीं है, बोली। विक्रम तब, अगर कैंटीन होती तो मुझे तुम्हारे बॉक्स खाने की नौबत क्यों आती? वैसे भी तुम दोनों लड़कियां हो, ज्यादा खाओगी तो मोटे हो जाओगी, तब तुमसे शादी कौन करेगा? मैं लड़का हूँ, आए दिन जिम जाता हूँ, मिस्टर इंडिया कंपटीशन के लिए तैयारी भी कर रहा हूँ। कल के दिन मैं मिस्टर इंडिया बन गया तो आप लोग मुझे अपना दोस्त बताते हुए बहुत गर्व महसूस करोगे, कहा। सरला, विमला दोनों अपना सर पकड़ लिए। विक्रम आए दिन सरला, विमला के साथ साथ बाकी लड़कियों के लंच बॉक्स में से भी खाना चुराता था। एक बार सारे लड़कियां मिलकर समावेश हुए। एक लड़की सरला और विमला से, अब और चुप नहीं बैठ सकते। अपने कॉलेज में कैंटीन नहीं है, आसपास खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। घर से मेहनत करके 2-2 डिब्बे लाए तो वो विक्रम कहीं का हमारे बॉक्स खा ले रहा है। किसी भी तरह उसे सबक सिखाना होगा। इतने दिन वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है कहकर हम चुप थे। उसे आप लोग कैसे हैंडल करोगे मुझे पता नहीं, बोली। विमला तब, वो हमारे बॉक्स भी खा रहा है, हमारी भी तुम्हारे जैसी स्थिति है, बोली। सरला तब, मेरे पास एक आइडिया है, कहकर सबको अपना आइडिया समझाई। सब उसके आइडिया को सुनकर बहुत खुश हुए। विमला तब, इस झटके से वो अपने लंच बॉक्स की ओर देखेगा भी नहीं। अगले दिन तीनों भोजन करने के लिए बैठ गए। सरला विक्रम से, रे, आए दिन तुम लड़कियां ज्यादा खाएंगी तो मोटी हो जाएंगी कहकर हमारे बॉक्स चुरा रहे हो ना। हम टाइम पास के लिए रोटी चैलेंज करें क्या? बोली। विक्रम तब, क्या रोटी खाने का चैलेंज, वो भी लड़कियों के साथ? सुनने में ही मुझे बहुत अपमान महसूस हो रहा है। कहा। विमला तब, टाइम पास के लिए ही खेलेंगे रे। कल तुम मिस्टर इंडिया बनोगे तो तुम्हारे हाथों हम हार गए हैं कहकर हम गर्व से सबको कहेंगे। अगर तुम हार गए तो हमारा खाना चुराना बंद कर देना होगा, बोली। विक्रम तब, आप लोग हार गए तो आप सब मिलकर मेरे लिए आए दिन एक्स्ट्रा बॉक्स लाना होगा, कहा। अगले दिन रोटी चैलेंज शुरू हुई। सरला, विमला और विक्रम तीनों मिलकर चैलेंज के लिए तैयार हुए। कॉलेज के विद्यार्थी इन्हें देखने के लिए आए। तीनों रोटियां खाना शुरू किए। इससे पहले सरला, विमला एक आधी रोटी खाते, विक्रम 10 रोटियां खा लेता है। ये देखकर लड़के तालियां मारने लगे। सरला 10 रोटियां खाकर बाप रे, अब मुझसे नहीं होगा कहकर बाहर आ गए। विक्रम, अब तक मैंने 40 रोटियां खाए हैं और 15 रोटियां आसानी से खा सकता हूँ। तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती हो मगर। हटो यहाँ से, कहा। विमला तब, देख लेंगे, मगर पहले तुम जितना खा सकते हो उतने खाओ। मैं जितना खा सकती हूँ मैं खाऊंगी, बोली। लड़कियां विमला के लिए तालियां मारने लगे। 50 रोटियां खाते ही विक्रम थक गया। उसका पेट बाहर आ गया। मैं एक रोटी भी नहीं खा सकता, सोचा और विमला की ओर देखा। वो भी 50 रोटी खा चुकी थी। उसका भी पेट बाहर आ गया था, मगर वो बिना थके आसानी से रोटियां खाते ही जा रही थी। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो विमला की ओर देखने लगा। विमला 100 रोटियां खा लेती है। उसे और रोटियां खाते देखकर विक्रम को गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर पाया। विक्रम तब, बाप रे, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ रे, कहकर नीचे गिर गया। सारे लड़कियां मिलकर विमला की प्रशंसा करने लगे। विक्रम को हॉस्पिटल ले गए। विक्रम हॉस्पिटल में व्हील चेयर में बैठा था। विक्रम
विमला से। देखने में तुम मामूली लड़की लग रही हो, तुम्हारा पेट भी बाहर आ गया है, फिर भी तुम थके नहीं, लगता है और 100 रोटियां खा जाओगे, ये कैसे मुमकिन हुआ? कहा। विमला तब और 100 क्या, 500 रोटियां भी आसानी से खा सकती हूँ। कहकर अपने जैकेट के नीचे से एक कवर को बाहर निकाली। उसमें विमला के खाए सारे रोटियां मौजूद थी। उन्हें दिखाकर ये देखो, ऐसे खाऊंगी, बोली। वो देखकर विक्रम बेहोश होकर नीचे गिर गया।